इस घर में या तो तुम रहोगी या मैं। मेरी देवरानी ने पूरे परिवार के सामने मेरी तरफ उंगली उठाकर यह कहा तो एक पल के लिए पूरा घर खामोश हो गया। सास ने मेरी तरफ देखा, फिर बिना कुछ पूछे बोली, अगर रोज रोज घर में लड़ाई होगी तो बड़ी बहू को ही समझदारी दिखानी पड़ेगी। मैं बस मुस्कुराकर रह गई, क्योंकि मुझे पता था कि सच बोलने का समय अभी नहीं आया है। मेरा नाम साक्षी है। शादी को 7 साल हो चुके हैं। इस घर को मैंने अपना घर समझकर हर रिश्ता निभाया था। जब देवर की शादी हुई और नेहा इस घर में आई, तो मैंने उसे छोटी बहन समझकर अपनाया। अपनी पसंद की साड़ियां दी, गहने पहनाए, रसोई का हर काम सिखाया। और जब वह पहली बार बीमार पड़ी तो पूरी रात उसके सिरहाने बैठी रही। लेकिन शायद मेरी यही अच्छाई उसकी नजरों में मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। धीरे धीरे उसने घर के हर सदस्य के कान भरने शुरू कर दिए। कभी सास से कहती, मम्मी जी, बड़ी भाभी सारा हिसाब अपने हाथ में रखती हैं। कभी ससुर से कहती, पापा जी, घर के फैसले तो सिर्फ भाभी ही लेती हैं। पहले पहले किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन रोज रोज एक ही झूठ सुनते सुनते घर का माहौल बदलने लगा। सास छोटी छोटी बातों पर मुझे टोकने लगी, देवर मुझसे नजरें चुराने लगा, और मेरा अपना पति अमित भी कहने लगा, साक्षी, थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो, घर की शांति बनी रहेगी। मैं हर बार चुपचाप रह जाती। मुझे लगता था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नेहा की चालें यहीं नहीं रुकी। एक दिन अलमारी से सास का सोने का कंगन गायब हो गया। पूरे घर में हड़कंप मच गया। सबसे पहले नेहा ने ही कहा, मम्मी जी, घर में बाहर का कोई आता नहीं। जिसने लिया है वह घर का ही कोई है। फिर उसने मेरी तरफ ऐसे देखा कि बिना कुछ कहे ही सब समझ जाए। सास ने सीधे मुझसे पूछा, साक्षी, तुमने देखा था कंगन? मैंने साफ मना कर दिया, लेकिन उसी शाम नेहा ने सबके सामने कहा, अगर किसी ने नहीं लिया तो बड़ी भाभी अपना कमरा दिखाने में क्यों डरेंगी। मुझे अपनी ईमानदारी पर पूरा भरोसा था। मैंने उसी समय कमरे की चाबी उसके हाथ में रख दी। पूरा परिवार मेरे कमरे की तलाशी लेने लगा। अलमारी खुली, दराज खुली, सूटकेस खुले, और अचानक मेरे कपड़ों के नीचे से वही सोने का कंगन निकल आया। मेरी सांस जैसे रुक गई। मैंने कांपती आवाज में कहा, यह यहाँ कैसे आया? लेकिन अब मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं था। सास ने गुस्से में मेरे गाल पर थप्पड़ मार दिया। देवर बोला, भाभी, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आप ऐसा करेंगी। मेरा पति अमित भी चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। उस दिन पहली बार मुझे अपने ही घर में चोर बना दिया गया। मैं रोती रही, समझाती रही कि मैंने कंगन नहीं लिया, लेकिन किसी ने भरोसा नहीं किया। उसी रात नेहा मेरे कमरे के बाहर खड़ी होकर धीरे से मुस्कुराई और फुसफुसाकर बोली, भाभी, यह तो बस शुरुआत है। मैंने कसम खाई है कि इस घर से आपको निकाल कर ही दम लूंगी। उसके चेहरे की वह मुस्कान देखकर मुझे समझ आ गया कि कंगन अपने आप मेरी अलमारी में नहीं पहुंचा था, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। अगले दिन सास ने सबके सामने ऐलान कर दिया, आज से घर की चाबियां, पैसे और सारा हिसाब किताब नेहा संभालेगी। 7 साल में जो विश्वास मैंने कमाया था, वह एक दिन में छीन लिया गया। मैंने विरोध नहीं किया, बस चुपचाप सब कुछ ऐसे सौंप दिया। नेहा को लगा कि उसकी पहली चाल सफल हो गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी रात घर के बाहर लगे पुराने सीसीटीवी कैमरे की लाल बत्ती फिर से जल उठी थी, और उस कमरे में ऐसी रिकॉर्डिंग कैद हो चुकी थी जो सिर्फ मेरी बेगुनाही ही नहीं, नेहा की पूरी साजिश को भी दुनिया के सामने लाने वाली थी। अगली सुबह पूरे घर का माहौल बदल चुका था। सास अब हर छोटी बड़ी बात के लिए नेहा से पूछती थी। घर की चाबियां, तिजोरी, खर्च का हिसाब, सब कुछ उसके हाथ में था। मुझे ऐसा महसूस कराया जा रहा था जैसे मैं इस घर की बहू नहीं, कोई बाहरी इंसान हूँ। लेकिन मैंने एक भी शब्द नहीं कहा, क्योंकि मुझे भरोसा था कि झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता। उसी दोपहर में छत पर कपड़े सुखाने गई तो मेरी नजर बाहर लगे पुराने सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी। कई महीनों से वह बंद था, लेकिन उस दिन उसकी लाल लाइट जल रही थी। मुझे याद आया कि 2 दिन पहले सोसाइटी में चोरी की घटना के बाद ससुर जी ने इलेक्ट्रीशियन बुलाकर कैमरे दोबारा चालू करवाए थे। मेरे मन में उम्मीद की एक किरण जागी। शाम को मौका मिलते ही मैंने ससुर जी के कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने की बात कही, लेकिन नेहा तुरंत बीच में बोल पड़ी, अब पुरानी बातों को क्यों खरीदना?
जो होना था हो गया। उसकी घबराहट पहली बार साफ दिखाई दी। मैंने कुछ नहीं कहा। उसी रात जब सब सो गए, ससुर जी चुपचाप मुझे स्टोर रूम में ले गए, जहाँ डीवीआर रखा था। उन्होंने रिकॉर्डिंग चलानी शुरू की। पहले कुछ नहीं दिखा। फिर रात 11:43 का दृश्य सामने आया। स्क्रीन पर नेहा धीरे धीरे मेरे कमरे की तरफ जाती दिखाई दी। उसके हाथ में वही लाल मखमली डिब्बा था जिसमें सास का कंगन रखा जाता था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अगले ही पल वीडियो में साफ दिखाई दिया कि उसने इधर उधर देखा, मेरे कमरे का दरवाजा खोला और 5 मिनट बाद खाली हाथ बाहर निकल आई। ससुर जी की आंखें फैल गई। लेकिन इससे पहले कि हम पूरी रिकॉर्डिंग कॉपी कर पाते, अचानक स्क्रीन काली हो गई। किसी ने मुख्य स्विच बंद कर दिया था। हम दोनों बाहर भागे तो देखा कि नेहा वहीं खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बिजली चली गई क्या? उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अगले दिन सुबह उसने नया खेल खेल लिया। वह जोर जोर से रोने लगी और बोली, मेरे सोने के झुमके चोरी हो गए। अब तो मुझे समझ आ गया कि घर में चोर कौन है। सास फिर मेरी तरफ देखने लगी, लेकिन इस बार मैंने चुप रहने के बजाय कहा, ठीक है, पुलिस बुला लेते हैं। पुलिस का नाम सुनते ही नेहा का चेहरा उड़ गया। उसने तुरंत बात बदलते हुए कहा, नहीं, रहने दीजिए, शायद कहीं रखे होंगे। मुझे यकीन हो गया कि वह पुलिस से नहीं, सच से डर रही है। उसी शाम ससुर जी ने सोसाइटी के सिक्योरिटी ऑफिस से बैकअप फुटेज निकलवा ली। उसमें वही वीडियो पूरी तरह सुरक्षित थी। अब हमारे पास सबूत था। लेकिन ससुर जी ने कहा, अभी नहीं, इसे पूरे परिवार के सामने दिखाएंगे। उधर नेहा को इस बात की भनक तक नहीं थी। बल्कि उसी रात उसने मेरे पति अमित से कहा, या तो भाभी इस घर से जाएंगी या मैं। अमित परेशान हो गया। उसने पहली बार मुझसे कहा, साक्षी, अगर कुछ दिन के लिए तुम मायके चली जाओ तो शायद घर का माहौल ठीक हो जाए। मैंने उसकी आंखों में देखा और सिर्फ इतना कहा, ठीक है, लेकिन जाने से पहले मैं पूरे परिवार को 5 मिनट का एक वीडियो जरूर दिखाना चाहती हूँ। अमित कुछ समझ नहीं पाया। उधर नेहा कमरे के बाहर खड़ी हमारी बातें सुन रही थी। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। उसे क्या पता था कि अगले ही दिन उसे वीडियो के कारण इस घर से सामान बांधकर जाने की बारी मेरी नहीं, उसकी होने वाली थी। अगली सुबह पूरे घर का माहौल किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसा था। नेहा पूरे आत्मविश्वास के साथ इधर उधर घूम रही थी। उसे पूरा यकीन था कि आज साक्षी अपना सामान बांधकर मायके चली जाएगी। सास भी बार बार यही कह रही थी, जिस घर में रोज झगड़ा हो वहां किसी एक को तो जाना ही पड़ता है। मैं बिना कुछ बोले रसोई में सबके लिए चाय बना रही थी। मेरे चेहरे पर ना गुस्सा था, ना आंसू। और यही बात नेहा को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। करीब 10 बजे ससुर जी ने पूरे परिवार को ड्राइंग रूम में बुलाया। रिश्तेदार भी मौजूद थे, क्योंकि नेहा ने जानबूझकर उन्हें बुला लिया था ताकि मेरी बेइज्जती सबके सामने हो। जैसे ही सब बैठ गए, नेहा नाटक करते हुए रोने लगी। पापा जी, अब फैसला कर दीजिए। मैं इस घर में बड़ी भाभी के साथ नहीं रह सकती। जिस औरत पर चोरी का दाग लग चुका हो, उसके साथ एक छत के नीचे रहना मेरे लिए नामुमकिन है। सास ने भी उसका साथ देते हुए कहा, मैंने बहुत सोच लिया है। साक्षी कुछ दिन अपने मायके चली जाए तो अच्छा रहेगा। मेरा पति अमित से झुकाकर बैठा था और उसकी चुप्पी मुझे सबसे ज्यादा चुभ रही थी। तभी ससुर जी अचानक उठे और बोले, फैसला होगा, लेकिन उससे पहले 5 मिनट का एक वीडियो सबको देखना पड़ेगा। इतना सुनते ही नेहा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबराकर पूछा, कौन सा वीडियो? ससुर जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने टीवी ऑन किया और पेन ड्राइव लगा दी। अगले ही पल स्क्रीन पर रात 11:43 का वही सीसीटीवी फुटेज चलने लगा। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि नेहा धीरे धीरे मेरे कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में एक मखमली डिब्बा था। 5 मिनट बाद वह खाली हाथ बाहर निकली। फिर अगली सुबह उसी कमरे से सास का कंगन बरामद हुआ था। वीडियो खत्म होते ही किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। नेहा का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसके होठ कांप रहे थे। सास अविश्वास से कभी स्क्रीन को देख रही थी, कभी अपनी छोटी बहू को। तभी ससुर जी ने दूसरी रिकॉर्डिंग चला दी। इस बार आवाज भी थी। वीडियो सोसाइटी के गेट के पास लगे कैमरे का था। उसमें नेहा अपनी सहेली से कह रही थी, बस एक बार बड़ी भाभी पर चोरी का दाग लग जाए, फिर मम्मी जी खुद उन्हें घर से निकाल देंगी। उसके बाद इस घर की सारी चाबियां, तिजोरी और प्रॉपर्टी के कागज मेरे हाथ में होंगे। यह सुनते ही अमित अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसे पहली बार समझ आया कि इतने दिनों से
जिस औरत पर वह शक कर रहा था वह बेगुनाह थी, और जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा कर रहा था वही पूरे घर को मोहरा बनाकर खेल खेल रही थी। नेहा घबराकर सास के पैरों में गिर गई। मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई, मैं सिर्फ। लेकिन इस बार सास ने उसका हाथ झटक दिया। पहली बार उनकी आंखों में मेरे लिए पछतावा और नेहा के लिए गुस्सा था। तभी ससुर जी ने एक और लिफाफा सबके सामने रखा और बोले, मुझे लगता है तुम लोगों को यह भी देख लेना चाहिए। ससुर जी ने लिफाफा खोला तो उसमें बैंक की रसीदें, ज्वेलरी की कॉपियां और कुछ प्रॉपर्टी के दस्तावेज थे। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, पिछले 3 महीनों से घर के लॉकर से जो जो गहने गायब हुए थे उन्हें किसी चोर ने नहीं बल्कि नेहा ने बेचा था। और यह रहे सबूत। पूरे कैमरे में जैसे भूचाल आ गया। देवर राहुल ने कांपते हाथों से रसीदें देखी। हर रसीद पर वही ज्वेलरी थी जिसे नेहा चोरी होने का नाटक करती रही थी। ससुर जी ने आगे कहा, मुझे शक बहुत पहले हो गया था, लेकिन मैंने ज्वेलरी शॉप और बैंक दोनों जगह पता करवाया। मैं बिना सबूत किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता था, लेकिन जिस दिन इसने साक्षी को चोर साबित करने की कोशिश की उसी दिन मैंने सच सामने लाने का फैसला कर लिया। नेहा जोर जोर से रोने लगी। पापा जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। तभी राहुल ने पहली बार गुस्से में कहा, गलती? तुमने मेरी भाभी की इज्जत छीन ली, पूरे परिवार को उनके खिलाफ कर दिया, और अब इसे गलती कह रही हो? सास कमला देवी रोते हुए मेरे पास आई। उन्होंने कांपते हाथों से मेरा चेहरा पकड़ा और कहा, बेटी, मैंने बिना सच जाने तुझे थप्पड़ मारा, तुझे चोर कहा। अगर हो सके तो अपनी इस माँ को माफ कर दे। उनकी आंखों में बहते आंसू देखकर मेरा दिल भी भर आया। मैंने उनके हाथ पकड़ लिए, लेकिन कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ जख्म जब शब्दों से नहीं भरते। तभी अमित मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें शर्म से झुकी हुई थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, साक्षी, मैंने पति होकर भी तुम्हारा साथ नहीं दिया। मुझे खुद पर शर्म आ रही है। अगर आज पापा जी सच सामने नहीं लाते तो शायद मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो देता। मैंने उसकी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, पति का साथ सबसे ज्यादा तब चाहिए होता है जब पूरी दुनिया खिलाफ खड़ी हो। और उस दिन मैं अकेली थी। यह सुनकर अमित की आंखों से आंसू निकल पड़े। उधर ससुर जी ने सख्त आवाज में नेहा से कहा, जिस बहू ने इस घर को तोड़ने की कोशिश की उसके लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं है। आज तुम अपना सामान बांधो और अपने मायके चली जाओ। जब तक तुम्हारे अंदर रिश्तों की कीमत समझने की समझ नहीं आ जाती, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद रहेंगे। नेहा ने राहुल की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा, लेकिन राहुल ने भी साफ शब्दों में कहा, मैं झूठ और लालच के साथ नहीं जी सकता। नेहा रोती हुई अपने कमरे से चली गई। आधे घंटे बाद वही सूटकेस लेकर बाहर निकली, जिसके साथ कभी इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उस दिन पूरे परिवार ने उसका स्वागत किया था और आज कोई उसे रोकने तक नहीं आया। उसके जाते ही घर में गहरा सन्नाटा छा गया। सास ने धीरे से घर की चाबियां मेरे हाथ में रखते हुए कहा, बेटी, आज समझ आया कि घर चाबियों से नहीं भरोसे से चलता है, और हमने सबसे बड़ा भरोसा तुम पर ही तोड़ा था। मैंने चाबियां वापस उनकी हथेली पर रख दी और मुस्कुराकर कहा, माँ जी, मुझे चाबियां नहीं, बस आपका विश्वास वापस चाहिए। यह सुनते ही सास मुझे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन मुझे किसी की हार की खुशी नहीं थी। सुकून सिर्फ इस बात का था कि आखिरकार सच जीत गया। जिस औरत को पूरे घर ने चोर समझ लिया था, उसी के सम्मान ने आखिर में पूरे परिवार को फिर से एक कर दिया। और उस दिन इस घर ने एक बात हमेशा के लिए सीख ली, झूठ चाहे कितनी भी चालाकी से बोला जाए, लेकिन सच जब लौटता है तो किसी न किसी को अपना सामान बांध कर जाना ही पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।